जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व होता है और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में इन दोनों ही तिथियों को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी कब है और नवमी तिथि कब रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है। ऐसे में बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा करते हैं और कन्या पूजन करने से पहले हवन करते हैं, जिसे पूर्णाहुति हवन कहते हैं। और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करके व्रत का पारणा करते हैं। अब ऐसे में इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर के बाद से यानी दोपहर 12:33 से शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी और इसके बाद से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के क्रम को देखें तो 10 अक्टूबर गुरुवार को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है। भले ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान न हो, लेकिन जो भक्त पूरे उपवास रखते हो या जिनके यहाँ पर भी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, वो 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, महाअष्टमी मना सकते हैं। और नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। ऐसे में अगर नवरात्रि के क्रम के अनुसार देखा जाए तो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी तिथि रहेगी, भले ही सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान ना हो। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको किस दिन अष्टमी की पूजा करनी चाहिए या नवमी की पूजा करनी चाहिए, या आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए, तिथियों के अनुसार तो इसी प्रकार आपको अष्टमी या नवमी मनानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तिथियां 2 दिन पड़ती हैं, तब उसमें आपके आसपास, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी मनाई जा रही हो या नवमी मनाई जा रही हो, तब आपको उसके अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा करनी चाहिए या उसके अनुसार ही कन्या पूजन करना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में उदया तिथि बहुत शुभ मानी जाती है या मान्य होती है, लेकिन इस बार अष्टमी हो या नवमी हो, सूर्योदय के समय पर विद्यमान नहीं रहेंगी। जिस तारीख में अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन भी अष्टमी तिथि दोपहर के बाद से शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें नवरात्रि में नवदुर्गाओं की पूजा के क्रम का, तो यदि आप इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार चलेंगे तो आपको बीच में एक दिन नवरात्रि की पूजा का छोड़ना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आपको यदि हो सके तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी की पूजा और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी की पूजा करके 12 अक्टूबर शनिवार को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। अब कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन बहुत से लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद शाम के समय कर देते हैं, या कुछ लोग नवमी तिथि के दिन करते हैं। तो वैसे आप पहले से ही जिस नियम का पालन करते आ रहे हैं, आप उसका ही पालन करें। और अगर आप पहली बार ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवदुर्गाओं की पूजा पूरे 9 दिन और 9 रात में की जाती है। चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो या नवमी के दिन, तो आपको माता रानी की पूजा तो 9 दिन पूरे करनी ही चाहिए और 9 दिन की पूजा के बाद ही आपको कलश या चौकी हटानी चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के साथ कुछ समस्या होती है, जिस कारण से वे चौकी को अष्टमी के दिन ही हटाना चाहते हो, तो आप शाम को सूर्यास्त से पहले तक चौकी कभी भी हटा सकते हैं। और अगर रही बात हवन या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो कन्या पूजन हो या फिर हवन हो, आप सुबह कन्या पूजन तो आपको सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक कर लेना चाहिए और इसी के अनुसार आपको कन्या पूजन करने से पहले हवन भी करना चाहिए। नवदुर्गाओं की पूजा करने के बाद सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करके अंतिम दिन पूर्णाहुति दी जाती है, जिसमें सभी नवदुर्गाओं के बीज मंत्र का जाप करके खीर से या हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दी जाती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि इन 9 दिनों में यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो, यदि हमसे उपवास करने में कोई कमी रह गई हो या पूजा पाठ में हमारी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, तो माता रानी हमारी पूजा को, हमारे उपवास को उस कमी सहित स्वीकार करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच में किया जाएगा।
अधिकतर लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि जिस दिन हम व्रत का पारण करेंगे उस दिन क्या हम 2 बार भोजन कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप सुबह और शाम 2 समय भोजन कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी भोजन करें वो घर का ही भोजन हो, बाहर भोजन आपको नहीं करना चाहिए और भोजन एकदम सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। और इस दिन भूले से भी मांसाहार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी 9 दिनों की पूजा या 9 दिनों के व्रत खंडित हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन या हवन के दिन, कलश विसर्जन के दिन माताओं बहनों को पीरियड्स हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपने पूरे उपवास रखे हैं और अब आप अगर कलश विसर्जन या चौकी विसर्जन नहीं कर पाती हैं तो आप अपने घर के किसी सदस्य से कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन या फिर हवन, कन्या पूजन आदि करवा सकते हैं। और अगर घर पर भी कोई ना हो तो आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन भी आप कलश विसर्जन या चौकी या फिर कन्या पूजन आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। आप अपने क्षेत्र में अष्टमी तिथि किस दिन मना रहे हैं या नवमी तिथि किस दिन मना रहे हैं और किस दिन आप कन्या पूजन करने वाले हैं, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।